नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अश्वनी साक्य आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्रामिंग आप पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी CSMU डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ने पाइथन का एक वैल्यू एडेड कोर्स कराया, जिसमें मैंने भी एज अ रिसोर्स पर्सन काम किया। ठीक है, और संस्थान का मैं एल्यूमनाई भी रहा हूं, है ना। तो उसमें हम लोगों ने 2 स्लॉट किए, 1 वीक है ना। तो लास्ट वीक का जो मैंने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट का एनालिसिस मैंने बोला था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी टेस्ट लिया है उसका प्रॉपर 1 बाय 1 क्वेश्चन करके कैसे उसका आउटपुट आएगा वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो उसी के लिए है। ठीक है, तो जो ये हमारा सेशन चला था, लास्ट सेशन, वो आपको दिख रहा होगा 5 से 10 तक रहा था। ठीक है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू थैंक ऑल द dignitaries of the university, and especially for my HOD sir, who is the convener of this event. ठीक है, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि एज अ रिसोर्स पर्सन पाइथन जैसे वैल्यू एडेड कोर्स में, तो स्पेशली उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, और बिरवानी सेन एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि टेस्ट पेपर था, है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कह रहा है? हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है सर, जब हम लोगों ने पाइथन डिस्कस किया था तो ही इज द फाउंडर ऑफ पाइथन। तो हम लोगों को पता है सर, गुडोवेन रोशम इज द फाउंडर ऑफ पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। मतलब किस टाइप की प्रोग्रामिंग जो है वो पाइथन सपोर्ट करता है। क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, क्या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, या ऑल ऑफ मेंशन्ड। मतलब जो भी आपका दिया गया है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें पता है सर, जो पाइथन है वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है, और ऑल ऑफ मेंशन्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी इज द आउटपुट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पाइथन इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। जब हम आइडेंटिफायर्स के साथ काम करते हैं तो जो पाइथन है वो क्या केस सेंसिटिव है? क्या वो कैपिटल स्मॉल में कोई डिफरेंस समझती है? सुन नहीं पा रहे हो? आइडेंटिफायर की बात कर रहा है। तो मुझे पता है सर, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो अपर केस और लोअर केस दोनों में डिफरेंस को समझता है, सेंस करके चलता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। पाइथन क्या है हमारे पास सर? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्लियर? पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का करेक्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? हमको पता है सर कि फाइल एक्सटेंशन जो पाइथन का होता है वो क्या होता है? डॉट पी वाई। हम लोगों ने पढ़ रखा है डॉट पी वाई इज अ फाइनल आंसर, दैट मींस सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। वो ये कह रहा है पाइथन का कोड जो होता है क्या वो कंपाइल्ड होता है या इंटरप्रेटेड होता है? तो सर, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल्ड नॉर इंटरप्रेटेड। पाइथन कोड इज ओनली कंपाइल्ड। डी ऑप्शन हमारे पास है, पाइथन कोड इज ओनली इंटरप्रेटेड। सर, हम लोगों ने पढ़ा है कि पाइथन हमारी क्या है? प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके पास एक्सटर्नल कंपाइलर नहीं होता ना। हम लोग ये पढ़ के आए हैं। दैट मीन्स सर, ये ओनली क्या है सर? ये प्री कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? ओनली कंपाइल्ड। ठीक है, ओनली कंपाइल्ड है ना। कंपाइल्ड है, इंटरप्रेटेड तो हम उसको रन करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, कहीं कहीं पर जो इसकी लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको आंसर ये भी मिलेगा बोथ, है ना। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सिनारियो ये है कि किस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेट। जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं वो प्री कंपाइल्ड होता है सर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंपाइल्ड। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक,
सिक्स क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, जो सभी कीवर्ड होते हैं पाइथन में वो क्या होते हैं? सर हमको पता है सर, कीवर्ड्स जो होते हैं वो सभी के सभी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बट थ्री थ्री डिफरेंट, कुछ थ्री जो स्पेशल होते हैं कीवर्ड्स वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। उसमें हमारे पास आता है ट्रू, सेकंड आता है हमारे पास फॉल्स, और आता है क्या, नन। ये आपके थ्री ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। वो कह रहा है ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन कैपिटल केस, लोअर केस, अपर केस। अरे भैया ना मेंशन ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेवन क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। पाइथन का एक्सप्रेशन 4 + 3 मॉडुलस 5, क्या कह रहा है सर? 4 + 3 मॉडुलस 5। सर इसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है सर, हम इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या करता है सर? इट विल गिव्स द रिमाइंडर। हमें पता है सर ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है ना, ये हमको क्या देता है, रिमाइंडर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं सर, तो इधर क्या होगा, 5 डिवाइड बाई 3। तो 5 डिवाइड बाई 3 हम जब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? अरे भाई हमने बताया छोटे बच्चे बन जाना, 5 इधर लिखो 3 इधर लिखो। सर ये जाएगा क्या, ये छोटा हो गया, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर। यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3, इधर है 4, 4 + 3 7। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following is used to define a block of code in Python language। इनमें से कौन सी चीज है जो पाइथन का ब्लॉक डिफाइन करता है? सर हमको पता है, हम इंडेंटेशन देते थे। क्या देते थे सर? इंडेंटेशन। जो हम ये ब्लॉक बनाते थे ना, ये किसी भी, जैसे आपने डेफ लिखा, डेफ फंक्शन लिखा है ऐसे ना, डेफ फन कोई फंक्शन बनाया आपने, और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कंट्रोल इधर से शुरू होता है ना, तो ये क्या है, ब्लॉक होता है। यही चीज क्या होती है, ब्लॉक, ठीक है। ये क्या है, जैसे आपका फॉर लूप का ब्लॉक, इफ का ब्लॉक, व्हाइल का ब्लॉक, या किसी फंक्शन का ब्लॉक, ठीक है। तो इंडेंटेशन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन डेफ। देखिए सर इसका हो जाएगा क्या, डेफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेफ। देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कह सकते, क्योंकि ये वर्ड पे टाइप किया तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है सर, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि डेफ कीवर्ड ही हम यूज करते हैं टू डिफाइन एनी मेथड, टू डिफाइन एनी मेथड, टू डिफाइन एनी यूजर डिफाइन मेथड, है ना, एनी मेथड, मेथड और फंक्शन, ठीक है। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं सर, ठीक। नेक्स्ट देखो, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट किससे देते हैं, सिंगल लाइन। दो तरीके की आपकी कमेंट्स होती हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। मल्टी लाइन होता है 3 डॉट से ना, 3 डॉट से ना, वो हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है। 3 डॉट ओपन 3 डॉट क्लोज, है ना, वो मल्टी लाइन। सर हमारे अभी सिंगल लाइन की बात कर रहा था, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, हैश। हैश जो सिंबल होता है ये क्या करता है, सिंगल लाइन कमेंट करता है, जिसको हमारा इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करता। अब देखिए 11 क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सर, है ना। 11 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऑप्शन नहीं देखेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सर यहां पर देखो आई के पास क्या है, 1, यहां कंडीशन ट्रू है, ट्रू मतलब ये ट्रू रहेगा, आपका कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर लगा है इसके अंदर, ब्रेक स्टेटमेंट इज देयर ना, ब्रेक लगा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर देखो इंडेंटेशन है, यहाँ पर ये इंडेंटेशन है, ये डॉट्स लगा है, बट वो कलर की वजह से थोड़ा सा ब्लैक की वजह से यहाँ ये प्रिंट आई है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंट आई, ठीक है, ये प्रिंट आई है, ठीक है। ये अपना क्लियर कर लीजिएगा सर, यहाँ पर इंडेंटेशन है, ठीक। अब देखिए सर हमारे पास आई में आया 1, यहाँ आए, आपने क्या किया, मैं इधर देखो करके दिखाता हूँ, 1 मॉडुलस 3। सर ये क्या आएगा, 1 ही आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये तो इक्वल इक्वल जीरो है नहीं, ये तो जीरो के इक्वल बना नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, ब्रेक नहीं होगा, आप तुरंत कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इफ के बाहर आ जाएंगे, प्रिंट आई, आई मतलब जीरो, इधर मैं आउटपुट लिख रहा हूं, इधर मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट, तो आपका आउटपुट जीरो हो गया, आई यहां से अपडेट हो गया। देखो ये सेम ब्लॉक के अंदर है, सेम इंडेंटेशन में है, तो आई आपका अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा, आई प्लस वन मीन्स आपका जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन हो गया ना, अपडेट हो गया आई। अब यहां से कंट्रोल फिर से जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ठीक है, अब आई की जगह क्या आ जाएगा सर, सॉरी आई में क्या था, वन था ना, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, है ना, मैंने इसको आई वन है ना, तो सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर अगर वन है ना आई, तो हमारा यहाँ पर वन आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ से आई अपडेट होके यहाँ से कितना गया है, टू, यहाँ से क्या हो गया, टू, टू गया है, तो यहाँ पर आया टू मॉडुलस थ्री, अभी भी हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट करेगा, दैट मीन्स अब टू आ जाएगा, है ना, आई अपडेट होके टू से कितना हो जाएगा, थ्री, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, अगेन जाएगा तो थ्री मॉडुलस थ्री, है ना, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। कैसे ट्रू होती है, देखो इधर थ्री, इधर लिखा थ्री, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड, ठीक है, तो थ्री वन जा थ्री, तो इधर क्या है, जीरो, तो जीरो, यही तो जीरो लिखा हुआ है इक्वल में, तो कंडीशन ट्रू, अंदर आ गए, ब्रेक क्या करेगा, इस कंप्लीट लूप को बाहर ले आएगा, ठीक है, टर्मिनेट कर देगा इस लूप को, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, इमीडिएट टर्मिनेट करता है, इमीडिएट टर्मिनेट करता है ब्रेक स्टेटमेंट लूप को, है ना, तो हमारा बाहर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, वन टू, आंसर क्या आया, वन टू, ठीक है, तो आपके ऑप्शन होंगे कहीं ना कहीं देखिएगा, यस, सी विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन, देखो इधर ये बी है, इधर सी है, इधर डी है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वन टू, ठीक है, क्लियर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, है ना। सर इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन, किस लैंग्वेज में पाइथन लिखा गया है, सर हमको पता है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखा गया है पाइथन, जिसकी लाइब्रेरी फाइल्स किसके थ्रू बनी है, सी लैंग्वेज में बनी है, हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है सर, है ना, क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी लैंग्वेज हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, 13 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो इसका डॉट पी वाई हम लोगों ने अभी देख रखा था, तो डॉट पी वाई हो जाएगा, इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हमारे पास कह रहा है, 14 कह रहा है व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, पता है सर, इंडेंटेशन, ये भी शायद रिपीट है। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, जो हम लोगों ने फर्स्ट डे क्लास में सीखा था, जब हमारा सेशन फर्स्ट डे था, एट दैट टाइम मैंने बताया था वेरिएबल, हाउ वी कैन डिक्लेयर, हाउ वी कैन असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, है ना, व्हाट आर द रूल्स, जो भी रूल्स होते हैं, हाउ टू डिफाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल, है ना, तो उसी टाइम पे बताया था, जहां पे हम लोगों ने बोला था कि अंडरस्कोर जो होता है एक ऐसा सिंबल जो हम वेरिएबल के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, जिसको हम वेरिएबल के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, दैट मींस ए इज वैलिड, बी इज वैलिड, है ना, एंड सी इज वैलिड, वो कह रहा है इनकरेक्ट बोल रहा है, तो सी ऑल्सो वैलिड, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है, बात समझ में आ गई, मैंने क्या बोला, अंडरस्कोर वैलिड होता है, तो अंडरस्कोर आगे लगा है तो इसको कोई समस्या नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसने इनकरेक्ट बोला ना, तो इनकरेक्ट कोई ऑप्शन में है ही नहीं ना सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ 16 में देखो कह रहा है डिक्लेरेशन इनकरेक्ट इन पाइथन, ये भी सेम उसी टॉपिक का है, मैंने बताया था सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, एक वेरिएबल के पास मल्टीपल वैल्यू हो सकती हैं, मल्टीपल वेरिएबल कैन हैव द सेम वैल्यू, है ना, तो थ्री आपको कंडीशंस मैंने बताई थी, ठीक है, तो उसी पे है सर, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको ये जो कॉमा दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या एक सिंगल वेरिएबल है सर, देखिए यहाँ पर मैंने बताया सर, देखिए एक्स वाई जेड पी एक सिंगल वेरिएबल है, क्योंकि देयर इज नो कॉमा बिटवीन देम, इसके बीच में कोई कॉमा नहीं लगाया है, बट हमारा जो नंबर पोर्शन है उसमें कॉमा है, दैट मीन्स इसके पास ये भी है, ये भी नंबर ये स्टोर कर सकता है, एंड ये भी नंबर ये स्टोर कर सकता है, तो ये तो वैलिड हो गया सर। अब सर देखो यहाँ पर कोई स्पेस दिया है, बट कोई कॉमा वगैरह नहीं दिया, अब ये समस्या, स्पेस दे ही नहीं सकते हम, पाइथन के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस नॉट अलाउड, है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो एक्स के पास क्या है, एक्स के पास ये है, वाई के पास देखेंगे तो ये है, जेड के पास देखेंगे तो ये है, और पी के पास देखेंगे तो ये है, बात समझ में आ गई, जैसे इधर कॉमा देखा देन
राइट हैंड साइड, इधर कॉमा देखा देन राइट हैंड साइड। तो ये क्या करते हैं, वैल्यू को शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया अंडरस्कोर इज अलाउड, तो अंडरस्कोर अलाउड है, सेम कॉन्सेप्ट, वन वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू, सिंगल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू। समझ में आ रहा है, कॉमा से वैल्यू का सेपरेशन हो रहा है। क्लियर? हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, बी इसका। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है पावर ए बी, ए की पावर बी कैसे डिनोट होगा पाइथन के अंदर, ए की पावर बी कैसे डिनोट कर सकते हैं सर? तो हमको पता है सर, हम लोगों ने ऑपरेटर एक पढ़ रखा था जिसके अंदर ए की पावर बी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। एक मिनट, दिस वन, ए की पावर बी डिनोट करना है ना, ए की पावर बी डिनोट करना है। तो सर मेरे पास ऑप्शंस हैं, ए की पावर भी करना है, मतलब ए कॉमा बी ना, दिस वन। तो हमको पता है सर इट इज अ बेस, इट इज अ एक्सपोनेंट, तो हमको पता है सर बेस का एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हम यूज कर लेंगे बी टाइम्स। तो ये हमारे अंदर पाइथन के अंदर क्या हो जाएगा, पावर निकालने का काम करेगा। जैसे सपोज मैंने लिखा 2 डबल एस्टिक 3, इसका मतलब होता है 2 की पावर 3, है ना, तो रिटर्न क्या होगा हमारे पास 8। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेसिडेंसी पूछा गया है, प्रेसिडेंसी पूछा गया है, प्रेसिडेंसी पूछा गया है। तो सेशन में भी शायद इसका बात कह रहा था मैंने, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंसी ऑर्डर इन पाइथन। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, है ना। ऑप्शंस आज सेट है, फर्स्ट ऑप्शन में पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। सर इसका याद रखो, हमें जैसे बोर्ड मास पढ़ते हैं ना, मैथ्स में बोर्ड मास होता है, पाइथन में क्या होता है, पाइथन के अंदर होता है पेमडास। क्या होता है, पेमडास। पाइथन सपोर्ट क्या करता है, पेमडास, पेमडास। भैया मेरी बात समझ में आ गई? तो P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशियल, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर इसका, आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, ठीक, हाँ 19 क्वेश्चन कह रहा है, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट देगा, है ना, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ दिस स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो आउटपुट क्या होगा सर? तो हमको पता है सर ये क्या है, डबल कोट्स के अंदर सर स्ट्रिंग है, इट ऑल्सो अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बीच में जब भी प्लस ऑपरेटर होता है तो वो क्या करता है, कॉनकैट करता है। क्या करता है, कॉनकैट करता है। कॉनकैट का मीनिंग मतलब मर्ज कर देता है, हमको पता है सर, मर्ज कर देता है। क्या कर देता है, मर्ज। ठीक है, अटैच कर देता है। तो ए बी सी आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए भैया 20 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड जावा T.5। देखिए लिस्ट का क्वेश्चन है, एक्सेसिंग हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से हमें एलिमेंट्स निकालने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्लाइस ऑपरेटर, है ना। ठीक है, चलो भैया हम लोगों ने बात करी थी कि जावा T.5 की, तो 5 बोल रहा है, स्टार्टिंग दे रखा है, स्टॉप नहीं बताया, कोई बात नहीं, 0 1 2 3 4 5, तो 5 से इंक्लूड कर दो, लास्ट तक पॉइंट नहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करी थी। नेक्स्ट देखो 21, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, और जिसके अंदर ट्रू ऑलरेडी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तो इसको बहुत आसानी से करेंगे। आई इक्वल्स टू 1 है, ट्रू है यहाँ पर, तो 1 मॉडुलस करके देख लो। 3 सर इक्वल होगा नहीं, आई के पास आ जाएगा, मतलब अगर मैं इधर आउटपुट लिखूं, अगर मैं इधर आउटपुट लिखूं तो हमारे पास आउटपुट में 1 आ जाएगा। अगेन क्या होगा सर, एक चीज है इसमें सर, क्या है, अपडेशन नहीं है यहाँ पर सर, आई को अपडेशन नहीं दिया है, मतलब आपने अपडेशन नहीं दिया है। ठीक है, हमको बताया है सर कि किसी भी लूपिंग के अंदर हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए,
इनिशियलाइजेशन कंडीशन देन अपडेशन, इनिशियलाइजेशन कंडीशन देन अपडेशन। तो यहाँ सर इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, बट अपडेशन नहीं है। अपडेशन नहीं होगा तो फिर वो फिर से किस वैल्यू को लेके जाएगा? बात समझ में आ रही है? फिर तो ये इनफाइनाइट टाइम नहीं समझ पा रहे हो क्या? अपडेशन हुआ ही नहीं है सर, ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड सिंटेक्स। क्या हो जाएगा? इनवैलिड सिंटेक्स। आंसर क्या हो जाएगा? इनवैलिड सिंटेक्स। क्लियर है? आंसर हो जाएगा सर मेरे पास क्या हो जाएगा? इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि अपडेशन नहीं है, अभी बताया मैंने अपडेशन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। देखो लास्ट वाले में i इक्वल्स टू i+1 था ना, वो चीज इसमें मिसिंग है, इसीलिए इसका हो जाएगा इनवैलिड। देखो यहाँ पर अपडेशन दिख रहा है, a प्लस इक्वल्स टू 1, शॉर्ट एंड ऑपरेटर इज देयर ना, तो a का अपडेशन है, देन तभी तो जाएगा कंट्रोल। समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट देखो, कह रहा है a इक्वल्स टू 1, a मॉडुलस 7 है ना, और प्रिंट है देन। तो एक चीज समझ में आ रही है सर कि इसका जो इंडेंटेशन है, इसका जो इंडेंटेशन है उसके अंदर इफ है और इसके इंडेंटेशन में ब्रेक है। ठीक है, और ये प्रिंट बाहर है, तो a आ रहा है, a मॉडुलस 1 मॉडुलस 7 इक्वल 0 होगा नहीं, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा ना, 1 मॉडुलस 7 क्या ये इक्वल इक्वल 0 होगा? नहीं होगा, फॉल्स हो गया सर। ठीक है, अगेन इधर मैं आउटपुट अगर लिखूं, अगर मैं आउटपुट लिखूं तो सर आउटपुट मेरे पास 1 आ जाएगा। आउटपुट 1 आया, यहां से a कितना गया? अब 2। ठीक है, 2 फिर से गया, यहाँ पे आया, तो 2 जब यहाँ से चेंज हो गया, अगेन फॉल्स, देन 2 विल बी प्रिंटेड, अगेन 3। ठीक है, अगेन 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगेन 3 आउटपुट में आ जाएगा, 4। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी, देन 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही ये 7 होगा सर, समझिएगा 7 आउटपुट में नहीं आएगा अभी, 7 जैसे ही होगा तो 7 मॉडुलस 7, 7 मॉडुलस 7 इक्वल इक्वल 0 सर, अब ट्रू हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि इस नंबर से इस नंबर को आप क्या करेंगे? डिवाइड। जब ये इक्वल हो गया है तो क्या होगा? वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। तो 0 के इक्वल कंडीशन ट्रू, ब्रेक क्या करेगा? इस लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 7 नहीं आएगा, 6 तक आएगा। 7 नहीं आएगा, 6 तक आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटपुट। यही क्या हो जाएगा हमारे पास? आउटपुट। ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। ये आउटपुट आपको कहीं दिखने को मिल रहा है किसी ऑप्शन में? किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है 6 तक। देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23, इस कोड को रीड करना है, देन आउटपुट देना है। प्रिंट 0 लिखा हुआ है, प्रिंट 0 सर, बहुत मजेदार क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पर ट्रू नहीं बोला है, यहाँ कंडीशन सेट कर दी है वाइल के अंदर, है ना, यहाँ पर कंडीशन सेट कर दी, तो 0 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, देन आउटपुट विल कम। प्रिंट मींस व्हाट? प्रिंट आई ना, आई में अभी क्या है? आई में सर मेरे पास क्या है? 0। देन आई अपडेट हुआ सर, आई अपडेट होके क्या हो जाएगा? आई सर यहाँ से जो निकलेगा आई हो जाएगा 1। अच्छा 1 का जब 1 इक्वल इक्वल 3, 1 जो है वो क्या 3 के इक्वल है? नहीं है, फॉल्स है ना, फॉल्स। तो इसके अंदर ना जाकर के क्या हो जाएगा? यहीं से क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? अब हो जाएगा 1 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, अगेन प्रिंट आई, आई में है 1। ठीक, आई अपडेट होगा तो आई अब कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अभी भी यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 के इक्वल नहीं है, फिर से ऊपर जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 2 लेस देन 5। ठीक है, अगेन 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आया 3 किया, अब 3 इक्वल इक्वल 3, अब 3 इक्वल इक्वल 3, ये हो गया ट्रू। ट्रू हो गया तो इसके अंदर आएगा, ब्रेक क्या करेगा? इस पूरे लूप को टर्मिनेट कर देगा। अच्छा देखो, इस ब्रेक इस लूप को टर्मिनेट करेगा, एल्स को नहीं टर्मिनेट करेगा, एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? इस लूप को टर्मिनेट किया ना उसने, लूप को टर्मिनेट किया भैया, लूप को टर्मिनेट किया। ऑप्शन देखो जरा इसके, 0 नहीं है, हाँ, तो आंसर मेरे पास क्या था? 0 1 2, तो आंसर हो जाएगा 0 1 2, पूरा टर्मिनेट हुआ ना, तो एल्स पे नहीं आ गया, आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या? 0 1 2, 0 1 2, 3 हुआ ना, ब्रेक कर दिया पूरा, ये खत्म, लूप ही पूरा खत्म। ठीक है, लूप पूरा एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा सर, एल्स पे भी नहीं आएगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है देन एल्स विल एग्जीक्यूट। इफ गिवन कंडीशन ऑफ while loop is false then the control will go to the else portion। याद रखना, यदि गिवन कंडीशन while loop की फॉल्स होती है देन कंट्रोल आपका else की बॉडी में आता है, बिकॉज else स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड with the respect of while condition।
व्हाइल की कंडीशन के रिस्पेक्ट में हमारा एल्स स्टेटमेंट क्या होता है सर, एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है सर? चलो सर 24 नेक्स्ट देखो, अब देखो एप्लीकेशन समझिएगा। आई के पास क्या है, 0, तो यहां रख के देख लेते हैं। 0 लेस देन 3 ना, तो 3 आउटपुट आ जाएगा सर। आउटपुट में क्या आएगा, 3, तो 3 आउटपुट आ रहा है सर ना। 3 आउटपुट आ रहा है तो आई अपडेट हो गया, कितना हो गया है, आई अपडेट हो गया है 1। आई क्या हो गया बताओ, आई 1 हो गया ना। तो जब आई 1 हो गया है देन क्या होगा, फिर से ये जाएगा यहाँ 1, कंडीशन ट्रू अगेन। अरे यहाँ पर 0 कहाँ होगा भैया, एक मिनट। फर्स्ट टाइम जब आ रहे थे हम, कोई नहीं, फिर से समझ लेते हैं इसको। यहां से जब 0 लेस देन 3 रखा था, कंडीशन ट्रू यहां पर आए, तो आई में अभी 0 है दादा, तो 0 प्रिंट होगा। अब यहां से आई अपडेट कर रहे हो आप, तो आई 1 होगा, अगेन जाएगा। अब यहां पर कंडीशन बनेगी लेस देन 3, कंडीशन क्या बनेगी, लेस देन 3। कंडीशन सर बनेगी आपकी क्या, लेस देन 3, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहां से अपडेट हो जाएगा 2, अगेन जाएगा। ठीक है, अगेन जाएगा तो हमारे पास 2 हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू अंदर आके 2 प्रिंट, देन यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाकर के 3 लेस देन 3, ये कंडीशन हो जाएगी या फॉल्स। देखो अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अभी मैंने बताया जब व्हाइल की कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स। व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल आ जाएगा एल्स के पास, एल्स के पास 0 प्रिंट कर देगा, 0। तो यही आउटपुट देखो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा आपको, 0 1 2 0, 0 1 2 0, सी ऑप्शन है, देखो सी ऑप्शन है, 0 1 2 0, 0 1 2 0, यही आउटपुट आएगा, याद रखो भैया। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था, 0 1 2 0, याद है, 0 1 2 0। क्लियर? चलो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप पूछा गया है, डेटा टाइप पूछा गया है सर। हमको पता है स्क्वायर ब्रैकेट आर यूज, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो हमें पता है सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, किस टाइप का डेटा रिसीव करेगा स्क्वायर ब्रैकेट। सर लिस्ट क्या होता है, लिस्ट, तो सी विल बी द राइट आंसर। ये तो आसान है सर, पता है ना सर, सी। तो ये तो सभी का सही हुआ था सभी बच्चों का। हाँ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, यहाँ 2 इंटीजर है, तो स्ट्रिंग है और इंटीजर का कभी कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, कंपैरिजन करा सकते हैं क्या। हाँ, व्हेन जैसा करोगे तो क्या होगा, वैल्यू एरर आएगा, टाइप एरर आएगा, क्या आएगा सर, टाइप एरर आएगा, क्या आएगा, टाइप एरर आएगा। ठीक है, तो टाइप एरर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 27 देखिए, 27 देखो, इसमें देखो 27 में वो देखो कर्ली ब्रैकेट यूज हुआ है, तो दैट मींस मुझे पता है सर ये होता है क्या, की, और ये होता है क्या, वैल्यू। ये वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू सेम अगेन, ये की, ये वैल्यू। तो वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक्स डिक्शनरी जेड इज क्रिएटेड, एक्स डिक्शनरी जेड इज क्रिएटेड, एक्स एंड वाई आर द कीज ऑफ डिक्शनरी जेड। एक्स और वाई जो है वो की है, 0 और 1 आता है। ठीक है, एक्स के थ्रू एक्स डिक्शनरी जेड इज क्रिएटेड, एक्स डिक्शनरी जेड इज क्रिएटेड। एक्स की ये तो अलग हो गया ना, तो ये तो दोनों ट्रू हो गए। वो ये कह सकता था यहाँ पर एक्स, देखो थोड़ा सा ऑप्शन का एलिमिनेशन है, इसका आंसर हम लोग डी पे जाएंगे क्योंकि बोथ आर ट्रू। देखो ये तो की है, हमको पता है, ये वैल्यू है, पता है सर। ठीक है, यहाँ पर इसको ये बोल रहा था कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड ना, तो वो ये बोल सकता था कि एक्स जो है वो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है किसका, जेड डिक्शनरी जो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये स्टेटमेंट देखिएगा, बहुत ही, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो भी हम लोगों ने किया था तो लग रहा था कि सर इसका आंसर, है ना, एग्जाम टाइम में इसका आंसर हम लोगों ने शो नहीं किया था, लेकिन आज आंसर शो हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 + 5 - 4, क्या कह रहा है देखिए। अच्छा, ये बोर्ड मास की तरह लग रहा है ना, कि बोर्ड मास की तरह सॉल्व होगा, है ना, बोर्ड मास की तरह।
हेलो भैया, देखो, इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडुलस कहते हैं, जो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो हमें पता है से जब सेम प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर आते हैं तो हमेशा बैक से चलते हैं, तो बैक से चल जाओ, बहुत आसान है। इसका मतलब है टू मॉडुलस वन पहले सॉल्व करोगे, तो टू मॉडुलस वन जब हम पहले सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? इसका मतलब हो गया है कि सर आप वन से डिवाइड कर रहे हो टू को, यही हुआ ना आप? अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? जीरो ना। इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। इसका आंसर हो जाएगा जीरो, और थ्री डिवाइड बाई जीरो बिकम जीरो। थ्री डिवाइड बाई जीरो बिकम जीरो। अच्छा, ये जीरो जब फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बचा हुआ है मेरे पास सिक्स प्लस फाइव ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 पॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 11। क्लियर? ये 5 11 वही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो, तो जैसा कि हमारे पास 30 क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी परफॉर्म विद द स्ट्रिंग इन पाइथन। जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसके अंदर कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं? सर प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, है ना। जैसे राम माइनस श्याम नहीं कर सकते, राम माइनस कुमार नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्लास में भी देखा था कि सर अगर हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो वो रिपीट हो जाती है। प्लस कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा राम डबल कोट्स के अंदर, और प्लस यहां पर क्या कर दिया? कुमार। तो इसका जो आउटपुट आएगा सर, वो हमको क्या मिलता है? राम कुमार। क्या मिलता है? राम कुमार। सेम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न मल्टीप्लाई केस में हम क्या करते हैं? इंटीजर वैल्यू देते हैं, राम इंटू टू। तो क्या होगा यहां पर? जैसे मैंने दिया यहां पर राम मल्टीप्लाई बाई टू, तो यहां पर टू टाइम्स आ जाएगा क्या? राम, और अगेन रिपीट हो जाएगा राम। बात क्लियर है? बट हमारा माइनस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए यही हो जाएगा इसका क्या? राइट आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। जैसा कि आज का पेपर हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कस कर लिया है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोगों ने सेशन के अंदर क्या क्या सीखा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, या फिर कुछ आगे का कोई कोर्स करना है, ठीक है, लाइक ओ लेवल, है ना, या फिर कोई कोडिंग सीखना चाहता है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वो हमको कांटेक्ट कर सकता है। अगर ऑफिस एड्रेस की बात करी जाए तो हमसे आप मिल सकते हैं बिहाइंड द रेलवे स्टेशन कल्याणपुर, है ना। कल्याणपुर के जस्ट पास में ही कोचिंग है समर्पित एकेडमी, जैसा कि आपको लोगो दिख रहा होगा। ठीक है, जहां पर कंप्यूटर की क्लासेस चलती हैं और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती हैं, जो कि हमारे बड़े भाई अर्पित सर के द्वारा उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी क्लासेस रन हो रही हैं। जैसा कि समर्पित एकेडमी कल्याणपुर एवं कानपुर के अंदर एक ऐसा संस्थान जिसमें कंपटीशन प्लस फिजिकल, जैसे कि कंपटीशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिकल में, है ना, जो आर्मी की वैकेंसीज आती हैं, है ना, फोर्स लाइन की, तो उसमें फिजिकल ट्रेनर भी हैं अपने पास, और प्लस साथ में कंप्यूटर सेक्शन देखने का काम
हमारे द्वारा होता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स आफ्टर ट्वेल्थ करके आता है तो उसको एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग होती है अपने यहाँ। तो जैसा कि इस सेशन में लोग बोल भी रहे थे कि सर अगर कोई सेशन काउंसलिंग लेना चाहे तो उसके लिए क्या है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पर जैसे कोई भी काउंसलिंग सेशन होता है तो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर कंपटीशन की बात करी जाए तो कंपटीशन में आपका यूपीपी, एसआई और जीडी की बैचेस चल रहे हैं, है ना। कंप्यूटर में हमारे द्वारा CCC ओ लेवल, है ना। और प्रोग्रामिंग में बात करें तो प्रोग्रामिंग में अगर आपको सी, है ना, या C++ या जावा या पाइथन कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो वो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अगेन थैंक यू ऑल। ठीक है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने सेशन 2 वीक का लिया। ठीक है, चाहे वो स्लॉट 1 के स्टूडेंट रहे हो, चाहे वो स्लॉट 2 के स्टूडेंट रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय भी किया और बहुत सारी चीजों को सीखा। ठीक है, अगर आपको और भी चीजें सीखनी है या फिर आप चाहते हैं कि सर ऐसा कोई और भी सेशन आप अपने यहाँ रखिए, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी में रखिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,